गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। हम खाना इसलिए खाते हैं कि ऐसा है कि खाने से हमें एनर्जी मिलती है। हम जो खाना खाते हैं ये वास्तव में फ्यूल का काम करता है। खाना हमारे पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है और इससे जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंचते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि कुछ फूड ऐसे हैं जो आपको एनर्जी ड्रेन करते हैं प्रोवाइड करने के बजाय? तो आज मैं ऐसे 7 फूड्स की बात करूंगा जो एनर्जी देने के बजाय आपकी जो एनर्जी है उसको ड्रेन करने की ताकत रखते हैं। इसको आपको समझने की जरूरत है। ना अगर आप ध्यान से देखें कि जो आपकी एनर्जी है वो दिन में और शाम के समय, रात के समय ऊपर नीचे तो होती है। जो फ्लक्चुएशंस हैं इन दी एनर्जी लेवल दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट हैं। आपकी रात की नींद कैसी थी वो आपका एनर्जी का लेवल डिसाइड करेगी। आपका फिजिकल स्ट्रेस कैसी है या स्ट्रेस का लेवल कैसा है वो आपकी एनर्जी को डिसाइड करेगी। आपकी रोज की एक्टिविटी कैसी है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी आपकी एनर्जी के लेवल को डिसाइड करेगी। लेकिन आप क्या खाते हैं ये सबसे ज्यादा डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी का एनर्जी का लेवल कैसा रहेगा। जनरली जब हम बात करते हैं तो अगर आप एक वेल बैलेंस्ड मील लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाता है और फ्यूल का काम करता है। और जब फ्यूल आपकी बॉडी में पहुंचेगा तो आपका जो टैंक है वो भरा हुआ होगा और आपका टैंक भरा हुआ होगा तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन देयर आर सर्टेन फूड्स जो आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की ताकत रखते हैं। ये आपको समझने की जरूरत है। नाउ सबसे पहले देखिए व्हाइट ब्रेड, पास्ता एंड राइस। व्हाइट राइस की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो 3 चीजें हैं इनको आप ध्यान से देखिए। इनमें जो ग्रेन्स होते हैं प्रोसेस्ड होते हैं, चाहे वो व्हाइट ब्रेड हो, चाहे पास्ता हो, चाहे व्हाइट राइस हो। इनमें फाइबर ना के बराबर होता है। इनके जो आउटर जो जर्म लेयर है वो गायब होती है और चूंकि फाइबर नहीं होता है तो इसलिए तुरंत ही ये डाइजेस्ट होते हैं एंड तुरंत ही ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और चूंकि ये तुरंत ही एब्जॉर्ब होंगे तो क्या होगा, शुगर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ेगी। जो शुगर ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो इंसुलिन ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे ही शुगर ऊपर की तरफ जाएगी, इंसुलिन ऊपर की तरफ जाएगा, शुगर नीचे आएगी, इंसुलिन नीचे आएगा और जैसे ही ये सीसा लेवल चलेगा तो इससे आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो एकदम नीचे की तरफ आएगा। जैसा मैंने कहा कि चूंकि इनमें जर्म्स नहीं है, ये प्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं, तो इनमें कोई भी विटामिन बी या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते नहीं हैं। तो इसलिए जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जैसे व्हाइट ब्रेड, पास्ता एंड व्हाइट राइस, ये आपको अपनी डाइट में से मिनिमाइज करने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन आर द ब्रेकफास्ट सीरियल्स, योगर्ट एंड द एडेड शुगर। हमें बहुत आदत पड़ी हुई है कि सवेरे ब्रेकफास्ट के नाम पर कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। मार्केट से आप कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं, दूध मिलाते हैं, एक कटोरा जो ना पूरा खाते हैं एंड ब्रेकफास्ट इज ओवर। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, जो आप फूड मार्केट से लेते हैं उनमें वास्तव में शुगर लोडेड होती है, उनमें शुगर भरी हुई होती है। इनमें जो फाइबर होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। साइंटिफिकली इस तरह के जो मटेरियल होते हैं इनमें ऑलमोस्ट 50% जो कैलोरीज हैं वो सिर्फ शुगर से आती हैं। ये सच्चाई है। जब आप इस तरह के आइटम्स लेते हैं तो जैसे ही आप इनको खाते हैं आपकी शुगर ऊपर की तरफ भागती है और शुगर ऊपर की तरफ भागेगी तो इंसुलिन पीछे से ऊपर की तरफ भागेगा और ये इस तरह का जो साइकिल है ये वास्तव में आपका जो एनर्जी का लेवल है इसको नीचे की तरफ ले जाएगा और एनर्जी क्रैश करेगी। इसलिए जो भी आइटम्स ऐसे हैं जिनमें शुगर की अमाउंट ज्यादा है तो वो आपकी एनर्जी को लेवल को नीचे की तरफ लाएगी। समहाउ ऐसा भी माना जाता है कि आप हाई शुगर आइटम खाते हैं तो आपको और ज्यादा हाई शुगर आइटम खाने का मन करता है तो आप और ज्यादा खाते हैं, तो ये वास्तव में एक विशेष सर्कल बन जाता है जो आपकी एनर्जी को नीचे ले जाता है। द नेक्स्ट वन इज द अल्कोहल। अगर आप ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं अराउंड बेड टाइम या सोने के पहले तो ये आपकी क्वालिटी स्लीप को अफेक्ट करता है। ये आपकी ड्यूरेशन जो स्लीप है उसको अफेक्ट करता है और आपकी अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, अगर आपका ड्यूरेशन स्लीप का प्रॉपर नहीं होगा तो वास्तव में जो नेक्स्ट पूरा का पूरा दिन है वो आपका वेस्ट हो जाएगा क्योंकि आपको पूरे दिन एकदम एनर्जी नीचे लगेगी और टायर्डनेस महसूस होगी। द नेक्स्ट वन इज द कॉफी।
देखिए, जहां तक कॉफी का सवाल है, ये बात सही है कि एनर्जी को बूस्ट करती है, ये बात सही है कि बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं इसको, लेकिन अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज कि ये आपकी न्यूट्रिशन, आपकी स्लीप दोनों को डिस्टर्ब करेगी, इन अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये आपको बैकफायर करेगी। अगर ऐसा है तो आपको कॉफी मिनिमाइज करने की जरूरत है, एक मॉडरेशन में यूज करने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अमाउंट में लेंगे तो ये आपको जिटरी बनाएगी, न्यूट्रिशन गड़बड़ करेगी, स्लीप गड़बड़ करेगी एंड बैकफायर करेगी। तो कॉफी को एक बैलेंस करने की जरूरत है ना। बहुत लोगों की आदत होती है एनर्जी ड्रिंक्स यूटिलाइज करने की। देखिए, एनर्जी ड्रिंक्स का नाम एनर्जी ड्रिंक है, तो लोगों का ऐसा सोचना है कि इनको हम पिएंगे तो ताकत आएगी, एनर्जी मिलेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में आपका जो एनर्जी का लेवल है उसको बूस्ट करने की ताकत रखते हैं, इसलिए कि इनमें अच्छी मात्रा में शुगर होती है और अच्छी मात्रा में कैफीन होती है। तो शुगर और कैफीन का जो कॉम्बिनेशन है ये एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स रेगुलरली लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, तो ये वास्तव में आपकी जो स्लीप है या नींद है इसकी क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों को अफेक्ट करने की ताकत लगते हैं। और अगर ऐसा होगा तो आपका एनर्जी का लेवल क्रैश होगा। और चूंकि इनमें कैफीन ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, तो ये वास्तव में जो इंसुलिन का लेवल है उसको भी ऊपर नीचे की तरफ करते हैं। तो वास्तव में जो आपका एनर्जी का लेवल है वो ऊपर नीचे इस तरह का होगा। और अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो एट द एंड फ्रेंड्स आप अपने आप को ड्रेन महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे एनर्जी आपकी किसी ने निचोड़ के बाहर कर दी है। तो इसलिए जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं फॉर इमरजेंसी पर्पस आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे कैन बी यूज्ड, बट एनर्जी ड्रिंक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस इज नो, इसे आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाउ लुक एट द फ्राइड एंड द फास्ट फूड। ये हमारी आदत होती है, एज पार्ट ऑफ द स्नैक्स हम फास्ट एंड फ्राइड फूड लेते हैं। बहुत लोग नाश्ते में इन्हें ही इस्तेमाल करते हैं। आप अगर ध्यान से देखें कि इस तरह के जो फूड मटेरियल्स हैं इनमें न्यूट्रिएंट्स ना के बराबर होते हैं, इनमें फैट्स ज्यादा मात्रा के होते हैं। ये जो फैट्स होते हैं इनफैक्ट सैचुरेटेड ट्रांसफैट्स, इनकी अमाउंट ज्यादा होती है, इनमें फाइबर ना के बराबर होते हैं। और चूंकि इनमें फैट ज्यादा मात्रा के होते हैं तो ये आपके जो स्टमक में पहुंच के जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको स्लो करते हैं। अगर ये डाइजेशन की प्रोसेस को स्लो करेंगे तो वास्तव में जो एनर्जी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट आपके बॉडी के अंदर जाते हैं उनको डिस्प्लेस करते हैं, ये डाइट में उनको कम करते हैं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस तरह के डीप फ्राइड आइटम इस्तेमाल करते हैं ये आपके एनर्जी के लेवल को ड्रेन करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि न तो इनमें न्यूट्रिएंट हैं, न इनमें फाइबर हैं, इनफैक्ट अनहेल्दी फैट्स की जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा है ना। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि लो कैलोरी फूड खाते हैं। इट्स फाइन, आपको वजन कम करना है तो लो कैलोरी फूड खाइए। तो बहुत लोग लेकिन लो कैलोरी जब फूड खाते हैं तो उसको इतना ज्यादा खाते हैं कि रोज आपको जितनी कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरी आप पहुंचाते ही नहीं बॉडी में। अगर आप लगातार लो कैलोरी फूड्स खाते हैं तो आपकी बॉडी को एडिक्वेट कैलोरी फॉर रूटीन रनिंग मिलती नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका एनर्जी का लेवल नीचे की तरफ रहेगा। तो बहुत कम कैलोरी अगर आप लेते हैं जितनी कि आपको बॉडी की जरूरत है तो आपको एनर्जी हमेशा ड्रेन लगेगी। इसके अलावा अगर लो एनर्जी रहेगी या लो कैलोरी लेंगे तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, आपका पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, इन वास्तव में आपको ड्रेन फील होगा। तो जो लो कैलोरी फूड है लाइक जैसे आप कुकुम्बर खाते हैं या खीरा खाते हैं उसी को बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। ऑल वेजिटेबल्स लाइक लेट्यूस, ब्रोकली, सेलरी, ये सब लो कैलोरी फूड की लो कैलोरी उसमें कैटेगरी में आते हैं, तो उनको यूटिलाइज करना है। लेकिन आपको ये देखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्हीं की अमाउंट इतनी ज्यादा है कि आपकी बॉडी को एडिक्वेट कैलोरीज नहीं मिल रही हैं। तो एट द एंड फ्रेंड्स इन 7 चीजों को आप ध्यान से देखिए। जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, वास्तव में आपकी जो बॉडी है उसको यूटिलाइज करती है। वो यूटिलाइज करके आपको जो एनर्जी का लेवल है उसको बूस्ट करती है। लेकिन आप क्या खाते हैं ये मैटर करता है। अगर आप इन 7 चीजों को इस्तेमाल करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस इन हायर अमाउंट तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये आपको एनर्जी देने की बजाय ये एनर्जी को ड्रेन करने की ताकत रखती हैं। तो इसलिए आप जो भी खाना खाएं उस पर ध्यान दें कि कहीं उसमें इन 7 चीजों की जो अमाउंट है वो अननेसेसरी ऊपर की तरफ तो नहीं है, क्योंकि ये अननेसेसरी ऊपर की तरफ रहेगी तो जो एनर्जी का लेवल है वो ड्रेन होने की संभावना होगी, क्योंकि शुगर ऊपर जाएगी
तो इंसुलिन ऊपर जाएगा, इंसुलिन ऊपर जाएगा तो शुगर क्रैश करेगी। तो ये जो एक फिनोमेनन है कि शुगर ऊपर जाना, फिर उसका क्रैश होना, फिर जो है ना इंसुलिन का ऊपर जाना, फिर उसका क्रैश होना, ये जो ऊपर नीचे का जो क्रैश है, ये एनर्जी लेवल को ड्रेन करता है एंड आपको जो है ना लगातार ड्रेन्ड फील करेगा। तो इसलिए इन चीजों को आपको पहचानने की जरूरत है। आप अगर समझते हैं कि ये जो 7 फूड आइटम्स हैं, इनकी सच्चाई समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।